महाराज पांडु का जीवन जन्म से मृत्यु तक। जन्म और पृष्ठभूमि। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य का अकाल निधन हो गया था। भीष्म पितामह चाहते थे कि वंश आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपनी भाइयों की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से महर्षि व्यास के द्वारा नियोग कराया। जब व्यास ऋषि अंबालिका के पास गए तो उन्हें व्यास का तेज सहन न हुआ और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। फलस्वरूप जो पुत्र पैदा हुआ उसका शरीर और रंग पीला था, इसलिए उसका नाम रखा गया पांडु। पांडु अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, से छोटे थे और छोटे भाई विदुर, जिनका जन्म दासी से हुआ था, से बड़े। इस प्रकार तीनों भाइयों में पांडु सबसे योग्य माने गए और भीष्म ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। युवावस्था और शिक्षा। पांडु को गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा मिली। उन्होंने शस्त्र विद्या, रथ चलाना, राजनीति और धर्मशास्त्र में गहरी विद्या प्राप्त की। पांडु में वीरता, धर्मप्रियता और न्याय की अद्भुत भावना थी। वे महायोद्धा थे और धनुर्विद्या में उन्हें अद्वितीय माना जाता था। राज्यारोहण और विजय अभियान। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे और विदुर दासीपुत्र होने के कारण योग्य होते हुए भी राजा नहीं बनाए गए। इस प्रकार पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। राजा बनने के बाद पांडु ने साम्राज्य विस्तार के लिए बड़े युद्ध अभियान किए। उन्होंने आर्यावर्त के कई राजाओं को जीतकर हस्तिनापुर की सत्ता को सुदृढ़ किया। भीष्म की आज्ञा से उन्होंने दिग्विजय अभियान किया। पांडु ने हिमालय की घाटियों से लेकर दक्षिण के राजाओं तक पर विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर को भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उनके इन विजय अभियानों से हस्तिनापुर की धन, बल और कीर्ति बहुत बढ़ी। विवाह और परिवार। पांडु का विवाह 2 स्त्रियों से हुआ। 1 कुंती, जो राजा कुंती भोज की पुत्री थीं। 2 माद्री, जो मद्र देश के राजा शल्य की बहन थीं। कुंती ने विवाह से पहले ही सूर्य देव से वरदान प्राप्त कर कर्ण को जन्म दिया था, परंतु यह रहस्य उन्होंने पांडु को विवाह के बाद बताया। शाप की घटना। पांडु का जीवन एक दुखद मोड़ पर पहुंचा। एक बार वे शिकार करने निकले। वहां उन्होंने एक मृग देखा और उस पर बाण चला दिया, लेकिन वह मृग कोई साधारण नहीं था, बल्कि एक ऋषि। किंवदंती के अनुसार ऋषि किंडम थे जो अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और मृग का रूप धारण किए हुए थे। ऋषि ने तड़पते हुए पांडु को शाप दिया, हे पांडु, जिस समय तुम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप सुनकर पांडु का हृदय टूट गया। उन्होंने तत्काल राजपाट छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में चले गए। वनवास और संतान प्राप्ति। वन में रहते हुए पांडु ने तपस्वी जीवन अपनाया। वे शिकार छोड़कर पूर्णतः संन्यास और तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि वे अपनी संतानों से वंचित रहेंगे। तभी कुंती ने उन्हें बताया कि उसके पास महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक वरदान है, जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर उन्होंने पवन देव को बुलाया और भीम का जन्म हुआ। इसके बाद इंद्रदेव के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। बाद में कुंती ने माद्री को भी यह वरदान उपयोग करने दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडु शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए भी 5 पांडवों के पिता बने। अंतिम समय और मृत्यु। पांडु वन में तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका मन अक्सर अपनी पत्नियों के प्रति आकर्षित हो जाता था। एक दिन वासना के वशीभूत होकर उन्होंने माद्री के साथ सहवास करने का प्रयास किया। शाप के अनुसार उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने स्वयं को दोषी मानते हुए सती हो जाने का निश्चय किया और अपने पति की चिता में जलकर प्राण त्याग दिए। कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं, जहां उनका पालन पोषण हुआ। व्यक्तित्व और महत्व। पांडु का जीवन वीरता और करुणा का अद्भुत संगम है। वे एक न्यायप्रिय और सफल शासक थे। उनके पराक्रम से हस्तिनापुर साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली हुआ। वे अल्पायु में ही संसार से विदा हो गए, परंतु उनकी संतानें 5 पांडव ही आगे चलकर महाभारत के महानायक बने। इसलिए कहा जाता है, पांडु का जीवन भले ही शाप और दुहक से भरा था, लेकिन उनके वंशजों ने धर्म की स्थापना कर उनका नाम अमर कर दिया।